आखिर क्यों प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र? क्या है यूपीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग? क्यों एक दिन में परीक्षा देना चाहते हैं छात्र? पूरे मसले पर क्या है योगी सरकार का रुख? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज हम जर्नलिस्ट इंडिया की इस रिपोर्ट में आपको देने वाले हैं। यूपी में उपचुनाव हैं। इस बीच प्रयागराज में यूपीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन ने विपक्षी दलों को बीजेपी सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। ऐसे में सरकार भी ये नहीं चाहेगी कि चुनावी सीजन में वो किसी भी बखेड़े या विवाद का हिस्सा बने। यही कारण है कि छात्रों के गुस्से को जल्द से जल्द शांत करने की जद्दोजहद चल रही है। इसे लेकर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट लिखा है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस ट्वीट में क्या लिखा आपको ये बताते हैं। यूपीपीएससी परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा जिन निजी संस्थानों को केंद्र बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती परीक्षा की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालें। यह सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अधर में न रहे। #UPPSC #छात्रहित #मानकी छात्र। इसके बाद 11 नवंबर दोपहर 4 बजे उनका एक और ट्वीट आता है जिसमें वो अखिलेश यादव का नाम लेकर उनको नसीहत न देने की हिदायत देते हुए लिखते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को छात्रों के मुद्दों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें अपने शासनकाल में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार को याद रखना चाहिए। पुलिस अधिकारी संयमित व्यवहार करें और छात्रों पर बल प्रयोग न करें। प्रतियोगी छात्रों से अनुरोध है कि वे अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और सपा की राजनीति का शिकार न बने। आपकी न्याय की लड़ाई में सरकार और मैं सदैव आपके साथ हूं। 2012 से 2017 तक सपा सरकार में क्या हुआ यह पूरा देश जानता है। दरअसल प्रयागराज में जैसे ही छात्रों का हंगामा शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को लपक लिया और अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा बना लिया। एक के बाद एक कई ट्वीट सपा के मुखिया अखिलेश यादव के एक्स हैंडल से किए गए। निशाने पर बीजेपी रही। नाम लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निशाना बनाया गया। इसमें से एक ट्वीट आपको पढ़कर सुनाते हैं। उसमें अखिलेश यादव ने आखिर क्या लिखा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। भाजपा के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है। छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। अब ये तो होगी राजनीति की बात। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इसकी पूरी टाइमलाइन भी समझते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को 2 परीक्षाएं करवानी थी। एक परीक्षा पीसीएस प्री और एक आरओ एग्जाम। आयोग ने पीसीएस प्री के लिए 1 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 220 पदों पर भर्ती की बात कही गई थी। इसके लिए 17 मार्च को एग्जाम होना था लेकिन कैंसिल हो गया। फिर नई तारीख आई 27 अक्टूबर जिसके लिए 3 जून को नोटिफिकेशन आया, वो भी कैंसिल हो गया। फिर 5 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, इसमें परीक्षा दिसंबर में करवाने की बात कही गई। सारा बवाल इसके बाद शुरू हुआ। दरअसल नए शेड्यूल के हिसाब से पीसीएस प्री की परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में यानी 7 और 8 दिसंबर को किया जाना है। इस नोटिफिकेशन के बाद से छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ क्योंकि छात्रों का कहना है कि एग्जाम एक ही दिन में होना चाहिए। साथ ही विवाद का एक कारण मानकीकरण भी है जिसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन। एग्जाम में भी यही दिक्कत देखने को मिली। 11 फरवरी को इसका एग्जाम हुआ लेकिन पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा निरस्त हो गई। परीक्षा 22-23 दिसंबर को होनी है। यहाँ पर भी विवाद नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का है। है क्या?
इसको भी जरा समझते हैं। किसी परीक्षा में पेपर कितना कठिन है, इसके हिसाब से अंक निर्धारित किया जाता है। इसे ही नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट का प्रतिशत स्कोर यानी कि परसेंटाइल निकाला जाता है। दरअसल परीक्षा के हर पेपर के लेवल में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए यह सिस्टम लागू किया जाता है, लेकिन यहां विवाद का कारण ही यह सिस्टम है। दरअसल अभी तक आयोग की वेबसाइट पर इस सिस्टम को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन आयोग का एक नोटिफिकेशन जरूर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें इसका फॉर्मूला बताया गया है। यह फॉर्मूला है, जिस परीक्षार्थी के जितने अंक आए हैं उतने या उससे कम नंबर जितने छात्रों के आए हैं उनकी संख्या में कुल परीक्षा देने पहुंचे छात्रों की संख्या का भाग दिया जाएगा और फिर 100 से गुणा करके परसेंटाइल निकाला जाएगा। अब प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि यह फॉर्मूला ही विवाद की असली वजह है। छात्रों का तर्क है कि 2 शिफ्ट में पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके कारण अच्छे छात्रों को भुगतना होगा। अर्थात 1-2 शिफ्ट में पेपर होने के वजह से एक शिफ्ट में सरल, एक शिफ्ट में कठिन प्रश्न होंगे, जिसके कारण आयोग नॉर्मलाइजेशन करने का काम करेगा, जिससे अच्छे छात्रों के छंटने की संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वहीं छात्रों का यह भी कहना है कि पीएससी परीक्षाओं में अक्सर ऐसा होता है कि गलत प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में पहली शिफ्ट की तुलना में दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न अधिक गलत हो गए तो कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितने अंक मिले, क्योंकि परसेंटाइल को किसी शिफ्ट में शामिल हुए छात्रों की संख्या के आधार पर निर्भर करेगा। छात्रों का कहना है कि ऐसी स्थिति में अधिक अंक लाने वाले कैंडिडेट्स का भी परसेंटाइल कम हो सकता है। बस इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसी वजह से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, क्या तर्क हैं? जर्नलिस्ट इंडिया के साथ आप इसे साझा करें और शेयर करें। नमस्कार, तब तक के लिए बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट www.journalistindia.com पर लॉगिन करें और साथ ही जर्नलिस्ट इंडिया के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।